हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू यू में। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं समाज को आईना दिखाती हुई कहानी। ये कहानी लिखी है श्री प्रभाकर मिश्रा जी ने और कहानी का नाम है हकीकत। पिछले साल ही तो गोपाल जी सर्विस से रिटायर हुए थे। आज सुबह 10 बजे तक एकदम स्वस्थ लग रहे थे। शाम होते होते उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया और साथ साथ वे सारे लक्षण भी दिखने लगे जो एक कोरोना के मरीज में दिखते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उनकी चारपाई घर के बाहर वाले में कमरे में लगा दी गई। गोपाल के पास एक कुत्ता था, वो उसे प्यार से झबरा बुलाते थे। कमरे में गोपाल झबरे के साथ मन बहला लिया करते थे। दोनों बहू बेटे ने दूरी बनाना शुरू कर दी थी और बच्चों को भी समझा दिया था कि अब गोपाल जी के कमरे में न जाया करें। गोपाल की बीमारी की सूचना सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके दे दी गई थी। पल भर में खबर मोहल्ले में फैल गई, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल की पत्नी से बोली, दूर से ही सही कोई उसे खाना तो दे दो। अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही उठा ले जाएंगे। खाना कौन लेकर जाए? सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। छोटी बहू ने सास को खाना पकड़ा दिया। कांपते हुए हाथ से थाली पकड़कर सास ने कहा, बहू तुम नहीं दे सकती? इतना देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, वह तुम्हारा पति है, मुंह पर पट्टी बांधकर दूर से ही थाली खिसका दो, बेचारा कुछ खा लेगा। इनकी बातें सुनकर गोपाल की आंखें भर आई। कांपते होठों से उसने कहा, तुम लोग की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। मेरे पास किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। गोपाल को एम्बुलेंस में बैठाने का इशारा कर दिया गया। एम्बुलेंस में बैठकर गोपाल एक बार अपने घर वालों की ओर देखते हैं। परिवार के सदस्य मुंह पर मास्क लगाए उन्हें देख रहे थे। गोपाल के पोते और पोती ने हाथ हिलाते हुए उसे बाय बाय कहा। गोपाल निराश हो चुके थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके जाते ही कमरे को सर्फ पाउडर से खूब धोया गया। इसे तिरस्कार कहें या कोरोना का डर, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लगा। गोपाल को ऑब्जर्वेशन में 14 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया। उसकी सभी जांच की गई। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करने के बाद छुट्टी दी गई। गोपाल जी अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उन्हें तो अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया है। आंखों में आशा और मन में उम्मीद लेकर वह अस्पताल से बाहर आते हैं। कोई जाना पहचाना न देखकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। निराश सर झुकाए वो अस्पताल परिसर से बाहर जाते हैं तो गेट के कोने में उन्हें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। उसकी पूंछ अभी भी वैसे ही लहरा रही थी जैसे तब लहराती थी जब वे बीमार थे। ये था उनका झबरा। बेचारा 14 दिन से उनका वही इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब इन्हें भरोसा हो गया था कि इनका कोई तो है इस दुनिया में। गोपाल जी झबरा को लेके एक दूसरी दिशा में खुशी खुशी निकल गए। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ दिन बाद बस स्टैंड पे बैठे गोपाल जी एक अखबार पढ़ रहे थे। अखबार के 5वें पन्ने पे इन्हें अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी और उसके नीचे लिखा हुआ था, गुमशुदा, पता बताने वाले को 40,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अरे हाँ, 40,000 पढ़ने से याद आया, ये तो उनका मासिक पेंशन था जो ये खुशी खुशी घर वालों पे लुटा दिया करते थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more upcoming motivational and inspirational stories.